नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती है। आपके भी कोई सवाल हो तो मित्रों अपेक्षा रखता हूं कि आप हमें सवाल पूछिए और आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भी सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी भेज सकते हैं। मित्रों, आप हमारे वीडियो को देख के कुछ मित्रों की कमेंटें आई हैं, उन पर गौर तो किया जा रहा है और कुछ सुधार भी किया जा रहा है। लेकिन कभी-कभी तो गलती होती ही है, इसलिए आपको ध्यान देना होता है कि भैया कहीं गलती है तो उसे आप देखिए और हमें बताइए। चलिए शुरू करेंगे पहले हम आज का पंचांग। इसके पहले हम गणपति महाराज को वंदन कर लें। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो भ्रातृभ्यो भ्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो पथकारिभ्यश्च वो नमो नमः। ओम गं गणपतये नमः। भगवान गणेश के चरणों में वंदन कर और शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080 शक संवत 1945 बीसम 2550 दिनांक की बात करते हैं तो आज 19/3/2024 है और मंगलवार का दिन है। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और नक्षत्र पुनर्वसु है 20:10 तक और इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का योग शोभन रहेगा 16:37 का, इसके बाद अति गंड योग का प्रारंभ होगा। आज का करण तैतिल रहेगा 11:33 तक, इसके बाद वणिज करण का प्रारंभ होगा। आज का जो राशि है मिथुन रहेगी 13:38 तक, इसके बाद कर्क राशि में चंद्रमा का भ्रमण शुरू होगा। मिथुन राशि यानी क छ घ अक्षर पर नामकरण होगा। जो बच्चे 13:38 के पहले जन्मेंगे उनका नामकरण मिथुन यानी क छ घ अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, आप सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। मित्रों, चैनल में पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने मित्रों में भी वीडियो को शेयर कीजिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं आज का राशि फल। शुरुआत पहले करते हैं मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। बराबर आपका सामान्य रूप से मानसिक लेवल जो है कमजोर था, थोड़ा आपको जो चिंता और टेंशन चल रही थी उनमें आज राहत मिलेगी। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कत थी उसमें भी राहत मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार आपको आज मिलेगा। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता जो दिमाग में थी वह चिंता भी कुछ हद तक हल हो जाए ऐसा दिख रहा है। अगर आप संतान प्राप्ति की अपेक्षा रखते हैं तो वह भी समय आपके लिए आज शुभ और अच्छा है। नई नौकरी या नया व्यापार मिलने की संभावना बन रही है। आज उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए जानते हैं वृषभ राशि। बवऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुरुआत अच्छी है। शुभता की प्राप्ति हो रही है। साथ में आज आपको माता पिता के साथ थोड़ा मतमतांतर दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। संतान का योग अच्छा है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके आज सॉल्व होंगे अथवा उसका हल आज निकलेगा। यात्रा प्रवास पे भी आप जा सकते हैं। वाहन वगैरह चलाने से आपको सावधानी रखनी है। नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, तो आज आपको ओम होम जुम शह मंत्र का प्रयोग करना है। उसका एक माला जप करना है। साथ ही में भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अगर देखें तो ठीक है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। विदेश से कुछ अच्छा फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। इकोनॉमिकल फायदा भी हो सकता है और विदेश जाने का जो योग भी है वह भी बनता हुआ नजर आ रहा है।
कुछ अच्छे समाचार आज आपको आएंगे। आपके व्यापार में वृद्धि और व्यापार में प्रगति के लिए कोई साथी का साथ सहकार आज मिलेगा। यात्रा प्रवास पे जाना हो सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहना है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन आपको मिल सकता है। एक बात का ध्यान जरूर रखना है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी आज आ सकती है, इसलिए खान पान में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्या करेंगे आज? तो आज आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया दिखाई दे रही है। कुछ नया काम आपने सोचा था, वह कार्य आपका बनता हुआ नहीं दिख रहा है। आर्थिक रूप से थोड़ा दिक्कत वाला समय दिखाई दे रहा है। शायद आपने किसी को पैसों का लेन देन था, तो उस लेन देन में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है, यानी पैसा लौटता हुआ नहीं दिखाई देता है। यात्रा प्रवास का योग आपका भी बन रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। शादी संबंध की कुछ बातें आएंगी। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। क्या करना है? तो आज आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके और चावल का दान किसी ब्राह्मण को देकर या विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। साथियों का साथ सहकार भी अच्छा दिखाई देता है। जल्दबाजी का निर्णय नहीं लेना है। आज आपको कुछ निर्णायक समय आ सकती है, या कोई व्यापार में आप ज्वाइंट होने जा रहे हैं तो जरा सोच समझ के ज्वाइंट होइए। किसी की सलाह जरूर लीजिए। अंधा विश्वास किसी पे आपको नहीं करना है। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो उससे जरा सावधान जरूर रहिए। कोई सिग्नेचर वगैरह कर रहे हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बिना पढ़े हुए सिग्नेचर वगैरह न करिएगा। आज थोड़ा सा नुकसान का दिन दिखाई देता है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और साथ ही में सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है। आज थोड़ा स्वास्थ्य आपका नासाज दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत, पेट संबंधी तकलीफ, गैस्ट्रिक ट्रबल वगैरह होने की संभावना बन रही है। ब्लड प्रेशर वाले थोड़ा सावधान जरूर रहें। खास तौर पर यात्रा प्रवास से अपने आप को बचाएं। विदेश यात्रा के कुछ कागजात आज मिल सकते हैं। नौकरी वगैरह में प्रमोशन अथवा नौकरी प्राप्ति होने की संभावना दिख रही है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है, यानी पैसों की थोड़ी दिक्कत चलती हुई दिखाई देती है। क्या करेंगे? तो आज आपके दिन को शुभ बनाने के लिए आप गाय को घास खिलाइए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, दिन की शुरुआत कीजिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें आपको राहत मिलेगी। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मन में थोड़ा सा उचाट और टेंशन बना हुआ है। किसी के प्रति अथवा किसी बात को लेके आप मन में मानसिक उचाट और टेंशन में दिखाई देते हैं। गलत चीज पर क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिए। खास तौर पर अगर कोई मित्र की हेल्प करनी है तो आप अवश्य कर सकते हैं। दूसरा काम एक करना है आपको कि अगर कहीं यात्रा वगैरह पे जाना है तो वाहन वगैरह चलाने से सावधानी जरूर रखिएगा। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करिए। दिन की शुरुआत कीजिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए।
आपके ज़मीन संबंधी या मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके सॉल्व हों, ऐसा योग बन रहा है। नौकरी व्यापार में भी सफलता मिलती हुई दिखती है। किसी व्यक्तियों के साथ यानी साथियों के साथ थोड़ा वाद विवाद भी बन सकता है। अगर आप व्यसन वगैरह में हैं तो व्यसन बिल्कुल छोड़ना आपके लिए ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जो आपके इष्ट मित्र हैं उनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई गलत कागज़ात वगैरह पे सिग्नेचर वगैरह आपको नहीं करनी है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है और विदेश यात्रा वगैरह से फ़ायदा हो, ऐसा योग दिख रहा है। क्या करना होगा? तो आज आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धनु राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है और कुछ गलत काम से दूर रहने की ज़रूरत है। आज आपके पास व्यापार में या तो किसी अन्य रूप से कोई न कोई गलत काम हो सकता है, इससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। दूसरा, किसी की बात सुनकर उस पर यकीन करना यह गलत होगा, इसलिए बिना काम की बातों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। नौकरियात वर्गों के लिए समय अच्छा है। व्यापारियों को थोड़ा सहन करना पड़े ऐसी स्थिति दिखाई देती है। खास तौर पर यात्रा वगैरह पे आपका जाना अनुकूल रहेगा। व्यापारिक यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। उपाय क्या करेंगे? तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपके दिन अच्छा और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा प्रवास आप भी जा सकते हैं, कुछ नया काम आप कर सकते हैं, माता पिता का संबंध अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताएं आपको सताएंगी। संतान को लेके आप थोड़ा चिंता में हैं, उनके कैरियर वगैरह के लिए आपके मन में टेंशन बना हुआ है। शेयर बाजार वगैरह में अगर काम करना है तो उसका प्लानिंग थोड़ा सावधान रह के करें अथवा उससे दूर रहें, यह आपके लिए खूब ज़रूरी है। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि कभी किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम नहीं करना है। व्यसन से दूर रहने की ज़रूरत है। क्या करेंगे? तो आज काले तिल हल्दी चावल मिलाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक कर कर दिन की शुरुआत करें। भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कुंभ राशि। ग स स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया बनी हुई है और थोड़ा मानसिक चिंता और उचाट टेंशन आज को बना हुआ है। आपके कुछ कार्य जो आपने हाथ में लिए थे उन कार्यों को बनने में विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आज के इस दिन आपसे कोई मुलाकात होगी जो मुलाकात आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकती है। कुछ नई प्लानिंग आप बना सकते हैं। व्यापार में वृद्धि वगैरह के योग बन रहे हैं। नौकरी में नई नौकरी मिलने के भी आसार दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी इस समय अच्छा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। पति पत्नी के साथ का संबंध अच्छा रहेगा। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएं, क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके भगवान शिव पर जलाभिषेक करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया बनी हुई है और ख़ास तौर पर थोड़ी सी इनकम की तकलीफ दिखाई देती है। मानसिक उचाट और टेंशन आपको भी बना हुआ है। खास तौर पर आपके साथियों के साथ छल कपट होता हुआ दिखाई देता है। आपके फंसे हुए पैसे वापस आने के आसार नहीं दिखाई देते हैं। जिन पर आपने विश्वास किया वही आपसे छल और कपट करते हों, ऐसा योग बन रहा है। खास तौर पर अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। माता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है और संतान संबंधी चिंता आपके मन में सता रही है। खास तौर पर आपको यात्रा प्रवास का योग बन रहा है। पैसों का लेन देन करने से दूर रहने की ज़रूरत है। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएं
और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जान लिया आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। कुछ मित्रों का प्रश्न आया हुआ है कि हमारा मकान कब बनेगा। अभी भाड़े से रह रहे हैं यानी किराए से रह रहे हैं, तो किराए के मकान से छुटकारा कब मिलेगा। मित्रों, यह चीज हम आपको बता सकते हैं कि आपको कब मकान मिलने के चांस होते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है कि जो बिफोर में आपके लिए ये चीजें बता सकता है कि आपकी कौन सी बीमारी होगी, या कौन कब मकान बनेगा, कब आपका प्रमोशन होगा, कब आपकी नौकरी लगेगी। यह केवल और केवल ज्योतिष से जाना जा सकता है। हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपकी कुंडली का विश्लेषण होता है। सामान्य रूप से नियम यह है, चौथा भाव हमारे भवन भूमि का भाव है। चौथे भाव में मंगल की स्थिति कहाँ है वह देखी जाती है। चतुर्थेश और मंगल का कोई संबंध है यह भी देखा जाएगा। साथ ही में आपको देखना यह होता है कि चतुर्थ और चतुर्थेश इनकी दशा और अंतरदशा जब चलती है तो सामान्य रूप से मकान बनने के चांस बन जाते हैं, जिसमें मंगल विशेष महत्व रखता है। तो हमारी कुंडली में यह देखना होगा कि मकान कब बनेगा, यानी मकान हमारे नहीं है अगर, तो जब हमारी चतुर्थेश की दशा अंतरदशा चलेगी तो मकान आपका बनेगा। अब सवाल ये आता है कि लग्न और लग्नेश भी इम्पोर्टेंट है। अगर लग्न और लग्नेश में कोई दिक्कत नहीं है, अगर लग्न लग्नेश कहीं दूषित नहीं हो रहे हैं, तो तब आपका मकान बनना ध्रुव सत्य है और अच्छा बनेगा। अब यहाँ एक कुछ चीज मैं बता रहा हूँ, अगर शनि महाराज चतुर्थ में बैठे हैं तो आपका मकान लेट और विलंब से बनेगा। अगर वहाँ शुक्र महाराज उच्च के होकर बैठे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका मकान आलीशान और सुंदर बढ़िया बनेगा। इसके बाद आपका वहाँ मान लीजिए सूर्य बैठे हैं तो वह भी महल जैसा मकान देते हैं। वहाँ पर गुरु महाराज हैं तब भी मकान अच्छा रहेगा, और राहु के हैं तब तो थोड़ा सा दिक्कत वाला रहता है, भाड़े से मकान में ज्यादा देर तक रहनी पड़ती है, और केतु हैं तब भी यही स्थिति का निर्माण होता है। तो इनकी पूर्ण रूप से स्थिति देख के और चतुर्थांश चार्ट को देख के हम ये बता सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपके मकान का योग कब है। और जब मकान का योग है उस समय आप उसमें पेमेंट करेंगे तो आपका पैसा भी नहीं फंसेगा और साथ में आपको मकान मिल जाएगा। अन्यथा कभी कभी चिटिंग और टेंशन हो जाता है, लोग चीट करके चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए आपको अपने कुंडली के योगों के हिसाब से ही मकान लिखाना चाहिए। तो दर्शकों, ये हमने बताया आपको कि मकान आपका किन ग्रहों के कारण और कब बनेगा। तो चलिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।